everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस के कुछ MCQs, जिसमें हमने अप्रॉक्स 100 MCQs को डिस्कस किया था. होप आपको सारे MCQs क्लियर हुए होंगे. सो आपके MCQs जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके FAs में भी आ सकते हैं या इट मे बी इट कम्स इन टू योर टर्म एग्जाम. ओके, सो आज इस वीडियो में हम आपकी यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के फिलअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ फिलअप्स मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी जो आपके फर्दर एग्जाम्स में या टेस्ट में हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज अ डैश स्टाइल इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस. पैराग्राफ के अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से स्टाइल यूज करते हैं. ओके, अब फर्स्ट जो चैप्टर था अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को स्टडी किया था. आप सभी को पता है, लिस्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, है ना. सो यहाँ पर कौन सा स्टाइल है जो किसे कंट्रोल करता है? पैराग्राफ की अपीयरेंस को कंट्रोल करता है. तो एज इट्स नेम दैट पैराग्राफ स्टाइल इज यूज्ड. कौन सा स्टाइल है? पैराग्राफ स्टाइल. बाय यूजिंग पैराग्राफ स्टाइल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ के अपीयरेंस को, अपीयरेंस इन द सेंस पैराग्राफ का जो व्यू है, लाइक आपको पैराग्राफ की मार्जिन सेट करना है, पैराग्राफ में कुछ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग जो स्टाइल्स में होती है, तो पैराग्राफ स्टाइल्स में का यूज कर सकते हैं हम पैराग्राफ की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए. सेकेंड इज यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल. आप देखिए यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट कर सकते हो by clicking on dash button located on the bottom of style pane. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टाइल गैलरी होती है, होम टैब से हम स्टाइल गैलरी को एक्सेस करते हैं. स्टाइल गैलरी के जस्ट नियर एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो स्टाइल पेन ओपन होता है. स्टाइल पेन के अंदर हमें क्या मिलते हैं? 3 ऑप्शंस मिलते हैं. या तो आप अपना नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, या आप स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, या आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हो. सो यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन न्यू स्टाइल बटन. कौन से बटन को एक्सेस करते हैं हम? न्यू स्टाइल बटन को एक्सेस करते हैं. ओके, जो स्टाइल पेन के बॉटम में प्रेजेंट होता है. होप आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको इस बटन के बारे में क्लियर होगा. In order to apply the same style to two different documents, अब एक सेम स्टाइल है, यदि आप उसको 2 डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हो, you need to dash style from one document to another. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, थर्ड पोर्शन था जिसका हमने प्रैक्टिकल किया था कि यदि आप किसी एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्टाइल को लेकर आना चाहते हो, स्टाइल का यूज करना चाहते हो, है ना. हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें हमने एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट के नाम से न्यू स्टाइल क्रिएट किया था. न्यू स्टाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसे किसी और डॉक्यूमेंट में एक्सेस किया था. तो किस ऑप्शन का यूज किया था, किसके थ्रू हमने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्टाइल को यूज किया था? तो उसका नाम है इंपोर्ट. किसके थ्रू हमने किया था? इंपोर्ट स्टाइल बटन के थ्रू या इंपोर्ट स्टाइल ऑप्शन के थ्रू. ओके, यू कैन फाइंड द डैश ग्रुप इन द इंसर्ट टैब टू ऐड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट. बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी फिलअप है कि पिक्चर्स को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें पिक्चर्स किस ग्रुप में मिलती है. ओके, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब हमने इस चैप्टर रीड किया था कि आप इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं. उन ऑप्शंस में हम एक ग्रुप पे जाते हैं जिस ग्रुप का नाम है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक क्लिप आर्ट, पिक्चर, है ना, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होते हैं. तो वो किस ग्रुप में होते हैं ये ऑप्शंस? इंसर्ट टैब में ये जो ऑप्शंस है जिनके थ्रू हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं, वो किस ग्रुप के अंदर होते हैं? वो होते हैं इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर. कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं? इल्यूस्ट्रेशंस. तो यहां हम क्या आंसर लिखेंगे? वी कैन फाइंड द इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप. कौन सा ग्रुप फाइंड करते हैं हम? इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप. ओके, तो यहां पे आंसर क्या आने वाला है? इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप. इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमें सारी इमेजेस मिलती है जहां से आप पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, है ना. क्लिप आर्ट के फॉर्म में पिक्चर्स का मतलब आप किसी फाइल से इंसर्ट कर सकते हो. क्लियर. फिफ्थ इज व्हेन यू सेलेक्ट a drawing object, the dash tab appears under the drawing tools context menu. जब आप किसी पिक्चर को या किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो
तो सिलेक्ट करने के बाद में कौन सा ऑप्शन ऑटोमेटिकली ड्राइंग कंटेक्स्ट टूल बॉक्स में शो होता है, ड्राइंग टूल्स कंटेक्स्ट मेन्यू पर शो होता है बाय डिफॉल्ट। तो कौन सा मेन्यू शो होता है, फॉर्मेट। कौन सा मेन्यू शो होता है, फॉर्मेट। जब हमने प्रैक्टिकल किया था मैंने तब भी आपको बताया था कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हम उसे डॉक्यूमेंट पे लाकर ड्रॉ कर देते हैं तो ऊपर टॉप पर जो टूल बार खुलती है, जो ड्राइंग कंटेक्स्ट टूल बार खुलती है जिसमें हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, तो वो कौन सा टूल बार होती है या वो कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा टैब होता है, फॉर्मेट टैब। ओके, अब फॉर्मेट टैब से क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? सो होप आपको ये 5 MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इज डैश मेन्यूज टू रिमूव द अनवांटेड एरिया फ्रॉम इमेज। वही बात आ गई जो कल हमने MCQs में भी डिस्कस किया था कि वो एरिया इमेज का जिसे आप नहीं चाहते हो तो उसके लिए हम किस मेन्यू का यूज करते हैं। एक बहुत लार्ज सी इमेज है, सपोज आपको उस इमेज का कुछ पार्ट चाहिए तो बाकी सारी इमेज के पार्ट को हम क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। कौन सा मेन्यू का यूज करते हैं यहां पर हम, क्रॉप। तो क्रॉपिंग मीन्स क्या लिख सकते हैं हम, क्रॉपिंग means to remove the unwanted area from an image. Okay? A dash is a predefined layout. फिर से समझिए, predefined layout. predefined layout अब सभी को क्लियर है अच्छे से, जो चीजें बिल्ट इन होती है, जो सॉफ्टवेयर में हमें पहले से मिलती है, जिसे predefined layout कहते हैं, of a document that contains sample content, themes, कलर्स, फॉन्ट स्टाइल्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स एक्सेट्रा। एक डॉक्यूमेंट का प्री डिफाइंड लेआउट जिसमें आपको थीम्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स, फॉन्ट लेआउट है ना, फॉन्ट स्टाइल्स, कलर्स सब ऑटोमेटिकली पहले से बना बनाया मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद टेम्पलेट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। ओके, टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, वो प्रीडिफाइंड लेआउट्स होते हैं जो हमें पहले से वर्ड सॉफ्टवेयर में बने बनाए मिलते हैं, जिसमें क्या सेट होते हैं, ऑलरेडी बैकग्राउंड, फॉन्ट, थीम्स सेट होती हैं। ओके, द डैश इज अ नेसेसरी इंडेक्स। अब देखिए, डैश इज अ नेसेसरी इंडेक्स इन अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। अब आपने बहुत लॉन्ग डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, सपोज आपने 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। 50 पेजेस में कि सपोज 25 पेज पे क्या लिखा है, 20th पेज पे क्या लिखा है, 49 पेज पे क्या है, तो इसको सर्च करने के लिए हम जिस पेज को क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स पेज। ये सभी को पता है, इंडेक्स पेज जो हमारा 4th चैप्टर में हमने टॉपिक क्लियर किया था, प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस किया था। तो किसकी जरूरत होती है हमें यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट की नीड होती है किसी भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करने के लिए। टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यू मस्ट यूज अप्रोप्रिएट स्टाइल्स फॉर द डैश इन योर डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में हम टेबल ऑफ कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो यू मस्ट यूज अप्रोप्रिएट स्टाइल्स। हमें कौन से स्टाइल्स को यूज करना होता है ना, डैश इन योर डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे हम हेडिंग्स का यूज करते हैं। हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, हेडिंग्स, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्दर हेडिंग्स होती है जिनकी स्टाइल हम सेट करते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन फाइंड द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन अंडर द डैश टैब इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन से टैब में टेबल ऑफ कंटेंट होता है, सभी को पता है कौन सा टैब में होता है, रेफरेंसेस, जो हमने कल MCQs में भी डिस्कस किया और आपके चैप्टर्स को जब हमने डिस्कस किया था टेबल ऑफ कंटेंट तब भी बार बार पढ़ा था कि रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। सो होप आपको ये पूरे 10 फिलअप समझ में आए होंगे जो आपके असेसमेंट में भी है। जब आपके 5 चैप्टर्स खत्म हुए तो उसके बाद आपकी बुक्स में आपको ये 10 फिलअप्स मिलेंगे यूनिट के पूरे ओवरऑल। ओके, सो नेक्स्ट इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि YouTube में आपको प्रैक्टिकल वीडियो नहीं मिल रहा है, थ्योरी वीडियो नहीं मिल रहा है, ओके, या किसी फर्दर किसी सब्जेक्ट के आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्च करने में दिक्कत होती है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर आया है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करिए, magnetbrains.com को। जैसे ही आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो इस तरीके से आपके सामने एक होम पेज ओपन होता है और इस पेज में हमें सिंपली क्या करना है, क्लास सिलेक्ट करनी है। आप जिस क्लास में हो, 10th में हो, 9th में हो, 11th 12th जिस भी क्लास में हो, आप उस क्लास को यहाँ से सिलेक्ट करो। सपोज यू आर इन 10th क्लास, तो आपने क्लास 10th सिलेक्ट किया। अब क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको उनकी प्लेलिस्ट टीचर्स के नेम के साथ शो होगी।
आपको सब्जेक्ट्स के नाम के साथ शो हो रही है, जैसे एज यू सी हियर, है ना, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, क्लियर। सपोज हम कंप्यूटर आईटी को सर्च करना चाहते हैं, तो आप आईटी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट आपको पूरी दिखेगी, जिसमें आप यहाँ से वीडियोस या लेक्चर्स को या प्रैक्टिकल्स को फर्दर 1 by 1 सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके चैप्टर्स वाइज, यूनिट वाइज सारी प्लेलिस्ट को सेव किया हुआ है, तो आपको एक्सेस करने में ईजी होगा। जैसे आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपके सामने उस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट हो जानी है। सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स को अब एक्सेस करना कितना इजी हो गया है। आप YouTube के साथ साथ वेबसाइट से भी मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट 1 के। सो टिल देन स्टे हियर, थैंक यू सो मच।